फाई इज नेगेटिव GM अपॉन आर. वी जस्ट डिराइव द फॉर्मूला. मजे की बात, आज भी GM कांस्टेंट होने वाले. अगर आज भी GM कांस्टेंट है तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव 1/r. ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्टेंस. कुछ ऐसा बन रहा है. सही है. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट भाई आपका ग्राफ जो है वो इस वाले ग्राफ के जैसा बनेगा. तो इसको अब समझ लेते हैं कि इसके जैसा के मतलब क्या है. अच्छा, सो अब ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ इधर ही बनाएंगे. फाई अगेंस्ट आर. नेगेटिव क्यों बना रहा हूं? सिर्फ क्योंकि फाई हो ही सिर्फ नेगेटिव सकता है. ठीक है, दिस फाई कैन ओनली बी नेगेटिव. दिस फाई कैन ओनली बी नेगेटिव. तो हम पूरा वक्त जब भी फाई के ग्राफ्स बनाने वाले ग्रेविटेशन वाला चैप्टर वो नेगेटिव में ही बनाएंगे. सही है. अच्छा, दूसरी बात कह लेते हैं भाई, अर्थ के फाई को डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स डिस्कस अर्थ का फाई. सो ये अर्थ का फाई है और अर्थ के फाई यानी उसके आर पे यू हैव अ पोटेंशियल फाई. ठीक है, लेट्स से दैट कुछ ऐसा आ रहा है. ऑब्वियसली नेगेटिव फाई होगा. अच्छा, नाउ यू नो दिस. इसी को वर्कआउट करते हुए करते हैं चीजें. तो आपको पता है फाई. अच्छा, और मैं फॉर सिंप्लिसिटी नेगेटिव का साइन हटा रहा हूं इन द कैलकुलेशन, वरना आप लोगों को वैसे ही पता है सारी वैल्यूज वैसे भी नेगेटिव आ रही. ठीक है, तो सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए हम अभी फिलहाल नेगेटिव का साइन हटा रहे हैं. तो आपको पता है भाई, अगर ये -1/r है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं कांस्टेंट ले आऊं वापस तो ये k/r हो जाएगा. राइट. तो अगर मैं कहूं कि φ1 r1 विल इक्वल्स टू k, जिसके बराबर फिर φ2 r2 भी होंगे. क्यों? क्योंकि बिकॉज k कांस्टेंट है. तो अगर ऐसी बात है तो मेरे पास ये आ गया कि φ1 r1 विल इक्वल टू φ2 r2. अच्छा जी, φ1 r1 क्या है? φ1 r1 है φ और r, तो φ और r डाल देते हैं. तो φ और r. φ2 r2 क्या है? φ2 r2 ये है कि मैं अगर 2r में बनाना चाह रहा हूं ग्राफ को. सो लेट्स डू दैट. सो φ2 एंड देन 2r. सो अगर देखोगे तो r और r वैसे ही कैंसिल हो गए और φ2 आ रहा है φ/2. राइट. तो हमें नजर आ रहा है कि भाई 2r पे φ जो है वो सीधा सीधा हाफ हो जाएगा और ये इधर आ गया. सही है. इसी तरह φ3 पे भी निकाल लेते हैं और फिर ट्रेंड जो है वो क्लियर हो जाएगा. सो φr विल इक्वल्स टू φ3 एंड 3r into 3r. So r and r cancel और φ3 आ गया φ/3. राइट. तो आई होप ट्रेंड क्लियर हो गया. ट्रेंड क्या है भाई? जो r ले रहे हो उसी से डिवाइड कर दो. दैट्स इट. ठीक है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है. यू डोंट हैव अ स्क्वायर ओवर हियर. तो बस सीधा सीधा जिस चीज को ले रहे हो उसी चीज से डिवाइड कर दो. दैट इज दैट. सो 3r पे हमारे पास बनेगा φ/3. तकरीबन φ/3 जो है वो 0. मतलब तकरीबन इधर आ रहा है -φ/3. सो तकरीबन तकरीबन इधर 4r लोगे तो -5/4 आएगा. ठीक है, कुछ ऐसा आएगा. 5r लोगे तो -5/5 आएगा और इस तरह से ग्राफ बनेगा और आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बन चुका है. तो ये बन गया फाई का ग्राफ. ओके. अच्छा, ना व्हाट इज. अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज, अगर मैं इस पॉइंट पे ग्रेडियंट बना एक टेंजेंट खींच के इसका ग्रेडियंट निकालना चाहूँ. ठीक है, क्लास स्टार्ट होने वाली है. यू गाइस हैव टू थिंक ऑफ दिस आंसर. ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लेना वापस. 10 मिनट बचे, इसी को थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं. सिर्फ मुझे ये बताओ क्लास ज्वाइन करके कि इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना रहा हूँ उसका ग्रेडियंट क्या आएगा? व्हाट शुड दैट ग्रेडियंट कम आउट टू बी? तो मेरे बच्चों, अगर 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 g इज द नेगेटिव ग्रेडियंट यानी नेगेटिव ऑफ d(φ/dr), यानी अगर फाई और r के ग्राफ पे टेंजेंट बना के देखूंगा तो वो नेगेटिव g आएगा. तो अर्थ के अगर बिल्कुल सरफेस से पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी टेंजेंट की, तो दिस शुड बी न्यूमेरिकली इक्वल टू g. राइट. अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन फ्रीक्शन क्या है? g है. तो ये क्या आएगी? g आएगी. ठीक है, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं. नेगेटिव वो था तो ये नेगेटिव g आएगी.
सिंपल। अच्छा जी, अब ये वैसे तो मैंने आज तक इसके कोई सवाल नहीं देखे, ठीक है, एज इन इस टॉपिक के नहीं, मतलब जो मैं चीज पढ़ाने वाला हूँ कि अर्थ के अंदर पोटेंशियल कैसा है, ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड ऑफ द अर्थ। तो ये जरा थोड़ा सा डिस्कशन में हम घुसते तो हैं, लेकिन हम डिस्कशन यहीं पे एंड करेंगे। अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आता तो इतनी टेंशन नहीं ले, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये मैं फिर भी फॉर वो कर रहा हूँ, फॉर एडवांस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अगर आ गया तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले ग्राफ में तो सब चीजें हैं, इलेक्ट्रिक्स वाले ग्राफ में इसके अंदर जो है वो नहीं है, ठीक है। तो बस हमने लेकिन फिर भी देखना है। अच्छा, तो अगर आप क्लोजली देखोगे, अगर इधर देखोगे, तो अर्थ के अगर हम अंदर जा रहे थे, ठीक है, इफ वी वेंट इनटू द अर्थ, तो अर्थ के अंदर जाते हुए जी जो था वो क्या था, वो था ऐसा कुछ, ठीक है, यानी जी वॉज कमिंग आउट टू बी। अगर इसके ट्रेंड को एक्सप्लेन करना चाहूं, तो ट्रेंड को एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो जी आ रहा है पॉजिटिव, राइट, जीरो से पॉजिटिव है सारे जी, और इंक्रीज कर रहे हैं, सो जी इज इंक्रीजिंग, है ना, पॉजिटिव जी दैट इज इंक्रीजिंग, यानी मुझे इस वाले ग्राफ में भी क्या बनाना है, आई वॉन्ट टू शो अ पॉजिटिव जी दैट इज इंक्रीजिंग। जी इस वाले ग्राफ का क्या है, वो उसका ग्रेडियंट है, राइट, सो यानी आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, लेकिन एक और चीज, नेगेटिव लेना पड़ेगा ग्रेडियंट का, ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं आई एम एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव ग्रेडियंट दैट इज इंक्रीजिंग, है ना। सो लेट्स स्टार्ट दैट, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और उसको लेके चलते हैं। दूसरी बात ये रिकॉल करो, जी जो है वो अर्थ के अंदर बिल्कुल सेंटर में जीरो था, ठीक है, तो अगर बिल्कुल सेंटर में जीरो था तो हमें ग्रेडियंट भी जीरो चाहिए होगा, ग्रेडियंट जीरो इज डिनोटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी इसका मतलब है ग्राफ जो है वो कुछ हॉरिजॉन्टली तरीके से शुरू होगा, राइट, इट इज अ बिट हॉरिजॉन्टल होगा ये। अच्छा जी, अब हमें क्या दिखाना है, वी नीड टू शो नेगेटिव ग्रेडियंट्स दैट आर इंक्रीजिंग, नेगेटिव ग्रेडियंट्स आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि ये नेगेटिवली स्लोप डाउन कर रही है, फिर और स्लोप डाउन करेगी, फिर और स्लोप डाउन करेगी, फिर और स्लोप डाउन करेगी, और इवेंचुअली जाके मिलनी है, राइट। सो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो ग्रेडियंट, एंड देन मोर स्लोपिंग 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 स्लोपिंग, एंड देन कम इधर ज्वाइन हो जाता है, so something like this, it is something like this, right। अगर इस तरह क्लियर नहीं हुआ, टेंशन की बात नहीं है, ये इतना खास कोई आता नहीं है, याद कर लो, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, जिस लोग लुकिंग एट द ग्रेडियंट मैंने जो है वो उसका नेगेटिव करके वो चीज बना दी। सर इज दिस लीनियर लाइन, टेंजेंट वाला जी नेगेटिव कैसे, बिलो आर क्लियर है, नो maham, this is not a straight line, this is a curving line। कर्विंग लाइन क्यों है, देखो कर्विंग लाइन इसलिए बनाई है, कर्विंग लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि अगर तुम जी वाला ग्राफ देखो, जी वाला ग्राफ कहता है भाई जी जो है वो सारे पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग, ठीक है, जी आर ऑल पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो अब अगर मैं उसको ग्रेडियंट से उसका अंदाजा लगाना चाहूं उधर, तो जी आर ऑल पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अब अगर ग्रेडियंट का बना इधर ग्रेडियंट में देखना है तो ऑल द ग्रेडियंट्स मस्ट बी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, सो आई वांट इंक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो देखो नेगेटिव ग्रेडियंट, जीरो ग्रेडियंट पहले तो, फिर नेगेटिव ग्रेडियंट, फिर और स्टीप हुआ यानी ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ, फिर और स्टीप हुआ यानी ग्रेडियंट और इंक्रीज हुआ, फिर और स्टीप हुआ यानी ग्रेडियंट और इंक्रीज हुआ। तो आई एम शोइंग दिस, द नेगेटिव ग्रेडियंट्स दैट आर इंक्रीजिंग होगा ये, दिस विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ बिट ऑफ लाइक अ कर्व, थोड़ा सा कर्विंग है, ठीक है। बाकी माहम मुझे एक क्लियर करो, आर यू अ मैथ स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन पढ़ी है माहम, दिस इज फॉर यू ओनली, जिसने नहीं पढ़ी है वो इसमें नहीं पढ़ेगा प्लीज। माहम दिस हमने डिराइव किया था ना, सो ये रहा जी, क्या आ रहा था, जी आ रहा था 4/3 रॉ पाई रॉ जी आर, राइट। अच्छा जी, अब जी इज द नेगेटिव डी फाई बाई डी आर, अगर मैं यहां पे इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ जी विल इक्वल टू 5, सही है, यानी नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ जी विल इक्वल टू 5, ठीक है, कैलकुलस यही बोलती है।
तो अब अगर मैं अर्थ के अंदर वाले फॉर्मूला को अगर इंटीग्रेट कर दूं, सो लेट्स गो एंड इंटीग्रेट दैट, यानी आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू आर. सो लेट्स इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू आर. इंटीग्रेशन डी आर, इंटीग्रेशन डी आर. कांस्टेंट वैसे के वैसे, इसकी पावर 1 थी, +1 होगी, पूरी चीज से डिवाइड होगा. सो 4/3 इंटू 2 पाई रॉ जी आर स्क्वेयर. सब छोड़ो, ये सब चीजें तो वैसे भी कांस्टेंट है. डू यू सी जी, जो आपका जो इधर फाई आएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर इनसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. डू यू सी इनसाइड ऑफ द अर्थ पोटेंशियल वाला ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. So therefore this is not a straight line, this is actually a quadratic curve, जो जिसका एक मैक्सिमम पॉइंट इस तरीके से आ रहा है. ठीक है, विद दैट डिस्कशन आउट ऑफ द वे, तो आज अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं, आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बिटवीन 2 पॉइंट मासेस का ग्राफ. अच्छा, मैं पूरा ग्राफ जो हूं वो नेगेटिव में बनाऊंगा. क्यों बनाऊंगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो चाहे जो भी कर लूं नेगेटिव ही होता है. हमने जी का बनाते हुए वी मेड अ कन्वेंशन, और हमने सब चीजें देखने की कोशिश करी थी कन्वेंशन के थ्रू. वो वेक्टर था, ये स्केलर है, भूल जाओ. पॉजिटिव तो ये कभी होती ही नहीं, तो भूल जाओ. हमें सिर्फ जो है वो नेगेटिव ही देखना है. अच्छा, लेट्स से दिस इज द अर्थ. आपका अर्थ जो है वो यहां पे है, अर्थ, एंड ये आपका जो है वो छोटू सा मून आ गया है. अच्छा, नाउ इसके आर पे, इसके आर पे मैं कह रहा हूं कि इसका पोटेंशियल जो है वो है फाई, जो ये इधर आ रहा है. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये यहां से शुरू होगा. अंदर वाला ग्राफ नहीं बनाना मैं, क्योंकि अंदर वाले की डिस्कशन हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन वी डिस्कसिंग दीज वाले ग्राफ्स. और जो मून का आर है उसका पोटेंशियल मैं कह रहा हूं कहां, यहीं पे. सो लेट्स कॉल दैट, एंड ये इस तरह से इधर आ गया. ठीक है, सो यानी शुरू में ये वाला ग्राफ यहां पे है, शुरू में इसका वाला ग्राफ यहां पे. अच्छा, अभी आपने अर्थ का तो कल देखा था, अर्थ का जो है वो यूं शुरू होगा और एक्स एक्सिस के बहुत करीब होता जाएगा. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम ग्राफ. भाई यूं शुरू होगा, वालेकुम अस्सलाम हमद, यूं शुरू होगा और हमारा जो है वो बहुत ज्यादा करीब होता जाएगा विद द एक्स एक्सिस. सो करीब होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा. सिमिलरली अगर मून को देखोगे तो मून का ग्राफ बस ये होगा कि यहां से शुरू होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये अभी भी, ये भी नेगेटिव है, ये भी अर्थ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा. तो इसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं जरा. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट विद रेड, और कुछ इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ भी आ रहा है, तकरीबन कुछ इस तरह से. ठीक है, अब इनका नेट निकालना है सर आफ्टर. ठीक है, आई विल. अब हमने इनका नेट निकालना है. नेट किस तरह निकलेगा भाई, जो जैसे वैल्यूज है प्लस करते जाओ, आ जाएगा. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी जैसे मास आपका 2 किलो, 2 केजी की बाल्टी है, 5 किलो का आप उसमें पानी डालते हो, तो स्केलर की फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू कैसे आती है? 2 + 5 7 केजी. सीधा सीधा एडिशन है, सारी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव में एडिशन करेंगे ताकि हमारे पास नेट वाला ग्राफ आ जाए. नेट वाला ग्राफ निकालेंगे तो ये देखोगे नेगेटिव और नेगेटिव ऐड होके ये वाला और नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव ऐड हो रहा है तो ये और नीचे चल जाएगा ग्राफ. ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा तो ये नीचे रहेगा इस ग्राफ के हमेशा. ठीक है, यूं चल रहा होगा. अच्छा, फिर इधर देखोगे, इधर देखोगे तो चलो इधर नहीं देखते, हम इधर देखते पहले. ये भी इधर नेगेटिव और नेगेटिव, ये भी यहीं नीचे ही होगा, राइट? इट विल बी समथिंग मोर नेगेटिव. एक्चुअली तो ये यहां से शुरू होता है नेगेटिव, ये यहां से शुरू होता है नेगेटिव. ठीक है, अच्छा, अब अगर देखोगे कि ये नेगेटिव नेगेटिव यूं चलता जा रहा है, और ये आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट हियर, नेगेटिव नेगेटिव यूं चलता जा रहा है, और ये नेगेटिव नेगेटिव यूं चलता जा रहा है. ठीक है, होगा ये कि बीच में ये ग्राफ बकायदा टर्न करेगा. ठीक है, सो ये जब ये नेगेटिव नेगेटिव चलता जा रहा है या यहां तक इस तरह आएगा, इसको टर्न करना पड़ेगा, तो ये ग्राफ इस तरह से टर्न करेगा. सो आई विल ड्रॉ द नेट पोटेंशियल वाला ग्राफ. वो टर्न करता हुआ हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, जस्ट वन मोर टाइम, कुछ ऐसा है, राइट? दिस इज योर नेट पोटेंशियल वाला ग्राफ. एज सिंपल एज दैट, एज इजी एज दैट. इसमें nothing else to discuss, nothing else to understand.
देयर इज जस्ट वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड, और बहुत क्लोजली देखोगे कि हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था अर्थ और मून के बीच में कोई ना कहीं नल पॉइंट आना है, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो होगी, नेट जी जीरो होगा। सो इस ग्राफ में भी देखोगे क्लोजली तो यही हो रहा है। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जी जो होता है वो पोटेंशियल वाले ग्राफ का ग्रेडियंट होता है। तो देखो टर्निंग पॉइंट क्यों आ रहा है इसमें? टर्निंग पॉइंट इसमें इसलिए आ रहा है सो दैट यू गेट अ ग्रेडियंट ऑफ जीरो। सो इधर द ग्रेडियंट which is negative g is zero, so g comes out to zero। अच्छा, हम बात कहां से एक्सप्लेन करूं दोबारा मेरा बच्चा? हमने वर्कआउट किया था कि ये डिस्टेंस क्या था? ये डिस्टेंस था 3.47 इंटू द पावर 8। तो देखोगे कि मून और अर्थ वाले ग्राफ में ये अभी भी 3.47 इंटू 10 टू द पावर 8 ही आ रहा होगा, राइट? दिस इज योर कंप्लीट थिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी हमारा ग्राफ डिस्कस हो गया है। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आई वांट एवरीवन टू हेल्प मी कैलकुलेट potential at the earth surface। calculate phi at the earth surface। और फिर हम इस phi के बारे में कुछ बात करते हैं कि ये phi का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसका हम सिग्निफिकेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सो टू कैलकुलेट phi at the surface, you all know phi क्या होता है? phi होता है नेगेटिव gm अपॉन r। ठीक है, हमने प्रीवियस केसेस में हमें पता है जी तो ऑलरेडी पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास एम मैं पहले पीडीएफ में लिखवा चुका हूं, तो मैं जो मास एम वहीं से ले रहा हूं। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इज 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24। ये वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है, ये दी भी होगी। अगर कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो आपको कोई रेडियस कोई मास मालूम नहीं करना, वो दिया होगा। और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, वो ये है। These values I am giving you, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर इसको वर्कआउट करोगे तो ये भी मैं वर्किंग आउट आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ये एक नेगेटिव आंसर आएगा, दैट इज नेगेटिव 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स पर केजी। ठीक है, मेरा मकसद ये कैलकुलेशन करवाने का, ये फालतू की कैलकुलेशन करवाना नहीं था। आई वॉन्ट टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर। ठीक है, इस आंसर की सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, अगर आप फाई की डेफिनेशन को वापस जाके देखते हो तो इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग दैट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पे ले आओगे ग्रेविटेशनल फील्ड में, पोटेंशियल क्या कहता है? पोटेंशियल कहता है वर्क डन पर यूनिट मास। सही है। अच्छा जी, तो आपके पास ये क्या है? आपके पास ये आया है कि आपको जो आपका जो वर्क डन पर यूनिट मास है इंफिनिटी से अर्थ के सरफेस पे लाने के लिए, वो नेगेटिव 6.25 इंटू 10 पावर 7 जूल्स पर केजी है। हमने कल डिस्कस किया था नेगेटिव क्यों आता आंसर, क्योंकि एनर्जी आपको देनी नहीं पड़ती, खुद ही बाहर आ जाती है, तो इसलिए नेगेटिव है इसका आंसर। तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करें तो सिग्निफिकेंस ये है कि अब यूनिट मास when traveling from infinity to the earth's surface will lose 6.25, will lose 6.25 into 10 to the power 7 joules of gravitational potential energy, right? तो अगर मेरा 1 kg का मास है तो वो इंफिनिटी से अर्थ तक आने में वो कितने लूज करेगा एनर्जी? वो 6.25 इंटू 10 पावर 7 जूल्स ऑफ एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन मुझे आप लोगों को इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में समझवाना है, सोचवाना है कि सपोज करो अब एक यूनिट मास नहीं था, सपोज करो एक रॉकेट था जिसको हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कराना है। एस्केप कैसे होती है कोई भी चीज? एस्केप तब होगी जब वो इंफिनिटी पे पहुंचेगी। ठीक है, सो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर जो मुझे आप लोगों को इनलाइटन करनी है वो ये है कि अ यूनिट मास
requires 6.25 into 10 to the power 7 joules to escape Earth's gravitational field. राइट अगर हम अगेंस्ट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेंगे, अगर हम चाह रहे हैं कि किसी चीज को अर्थ से दूर फेंक दे उठा के, अर्थ खींच रहा है, अर्थ कह रहा है आ जाओ आ जाओ, हम कह रहे हैं नहीं दूर जाओ, हमें फेंकना है, तुम्हें उठा के अर्थ से दूर फेंकना है कहीं, तो हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हमें उसको 6.25 इंटू 10 to the power 7 जूल्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी टू मेक इट एस्केप। यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस, इस तरीके से बात करने में किसी को भी?